हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका उदित एकेडमी के इस रैंकर सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान सब्जेक्ट के टॉप 10 एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप इस रैंकर सीरीज का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ से पाना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इनिशिएट एन एलर्जिक रिएक्शन, यानी इसमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया को प्रारंभ करती है। तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, ये जो ऑप्शन दिख रहा है सब एंटीबॉडीज़ हैं। लगभग हमारे बॉडी में जो है कि 4 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, जिसको हम याद कर सकते हैं किस ट्रिक से, गेम के ट्रिक से, GAME, है ना जी, IgE, IgM, IgA, IgG। तो जो IgA होता है, जब पहली बार जो बच्चा स्तनपान करता है उसके माध्यम से फीटस में जाता है। IgG जो होता है बेसिकली ये ऑप्शन है जो कि फर्स्ट एलर्जिक प्रतिक्रिया देती है। इसको याद रखने के लिए E फॉर एलर्जी वर्ड जो आ रहा है, E फॉर क्या होता है, IgE। IgG जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है। लगभग 80% पाया जाता है हमारे शरीर में, और यही जो होता है जो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करता है और फीटस में जाता है। तो एग्ज़ाम आ सकता है कि विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, तो IgG। IgM जो है कोई भी इन्फेक्शन होता है तो प्राइमरी रिस्पांस जो होता है IgM देता है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं IgG की। IgG क्या करता है कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो IgE जो करता है, हमारे बॉडी में एक मास्ट सेल है, और मास्ट सेल में क्या है, हिस्टामिन स्टोर होता है। हिस्टामिन स्टोर होता है। हिस्टामिन क्या करता है, अगर यह जाता है मास्ट सेल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको तोड़ देता है और हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी करता है। एलर्जी कैसा, आपको खुजली होगा, लाल चकत्ते होंगे, और क्या होगा, दमा, अस्थमा हो जाता है। तो बेसिकली जो IgE जो होता है आपका एलर्जिक प्रतिक्रिया प्रारंभ करने में हेल्प करती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, IgE एंटीबॉडी बाइंड टू द मास्ट सेल, जैसे कि हमने बताया, एंड बेसोफिल के साथ भी बाइंड करता है। व्हेन एन एलर्जेंस इंटर इन द बॉडी, जब कोई एलर्जी जो है, एलर्जेंस हमारे बॉडी में इंटर करेगी, IgE क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करेगा, किसके साथ बाइंड करके, मास्ट सेल के साथ, और क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एलर्जिक रिएक्शन लाइक अस्थमा और अर्टिकेरिया एनाफाइलेक्सिस, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्ट सेल और बेसोफिल से जुड़ी हुई है ना। तो अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि द साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज, यानी ट्रांसलेशन का मतलब सीधी समझेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है। तो यहाँ दिया है कि ट्रांसलेशन का स्थान कहाँ है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल है, तो ये तो होने से रहा। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, ये भी नहीं होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर रहता रफ इंडोप्लाज्मिक तो एक बार इसको टिक कर सकते थे। तो बेस्ट ऑप्शन जो हमको देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है आपका राइबोसोम, जो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। कहाँ पर, या तो साइटोप्लाज्म में होता है फ्रीली, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, या तो क्या होता है कि आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने के लिए मिलेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। आगे क्या देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि हमने बताया, फ्रॉम मैसेंजर RNA से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, ऑन राइबोसोम में। और ये कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, या तो रहता है किसके साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होने की वजह से
उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। जो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की एक प्रक्रिया है। यह जो है राइबोसोम पर होती है, जो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र या रफ इंडोप्लाज्मिक में जुड़े होते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि ऑकेशनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी कोई एक जीन है जिसकी वजह से एक से अधिक प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना। तो अगर आपके या तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, तो आप समझिए कि इसकी वजह से क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब आरबीसी जो होगा, आरबीसी में किसी तरीके की दिक्कत आ जाएगी, तो आयरन की यानी फेरेटिन के फॉर्म में जो रहता है, तो क्या होगा कि ये हमारे जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है टिश्यू तक, कौन, आरबीसी। तो अगर किसी तरीके का आरबीसी में दिक्कत हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया आरबीसी से रिलेटेड, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाएगा, ऑक्सीजन कहाँ, टिश्यू पर, और टिश्यू अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी और टिश्यू में दिक्कत होने लगेगा। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से आपको क्या हो गया है, इतना सारा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, है ना, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। देखेंगे प्लियोट्रॉपी अकर व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंस मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट लाइक सिकल सेल जीन जो होता है आरबीसी के शेप को और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को डिस्टर्ब करता है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब ले जाने के लिए, तो एक जीन कई गुणों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि सिकल सेल जो जीन होगा वो आरबीसी के आकार और ऑक्सीजन के वहन मतलब ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस टेक प्लेस इन, न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण किस दिशा में होता है, इन डायरेक्शन यहाँ होना चाहिए, इन डायरेक्शन। तो बेसिकली जो होता है हमारा, आपको याद करना है कि 5 से क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है, और जो है रीडिंग जो होता है बेसिकली आपका 3 से 5 की तरफ, 3 डैश से 5 डैश की तरफ करते हैं, लेकिन जो सिंथेसिस होता है डैश को बोलते हैं प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही होता है। समझने के लिए समझिए कि आपका कोई भी सिंथेसिस, हम क्या बोले कि संश्लेषण जो न्यूक्लिक एसिड जो बन रहा है बेसिकली 5 से 3, और एक इस जो आपका जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए हमको पता है, तो डबल हेलिक्स होता है तो उसका एंटी पैरेलल होता है जो उसका डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 to 3। तो हम जब इसका सिंथेसिस होता है तो 5 से 3 होता है, इसको प्राइम बोलते हैं। प्राइम क्यों बोलते हैं कि कार्बन को दिखाता है, 5 डैश मतलब 5वें कार्बन, न्यूक्लिक एसिड के 5वें कार्बन को, और 3 डैश का मतलब तीसरे कार्बन को दिखा रहा है। तो ये जो आप पढ़ते हो ना डबल हेलिक्स का, तो एक होता है 5 से 3 डैश और एक होता है 3 से 5 डैश, है ना, 5 से 3 डैश। तो बेसिकली ये पैरेलल होते हैं, और आपको ये याद रखना है कि जब भी न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण यानी बनता है तो 5 to 3 ही डायरेक्शन में होता है, और यह दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है, एनी डायरेक्शन में नहीं होता है, 3 से 5 में पढ़ा जाता है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपकी इसके लिए। यहाँ पर लिखा है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एडेड न्यूक्लियोटाइड इन 5 to 3 डायरेक्शन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जब रेप्लिकेट हो रहा है, जब ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, है ना। चलो आगे देखते हैं कि विच ब्लड सेल हेल्प इन द इन कैरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अभी जस्ट हमने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये आपके लिए प्रश्न रहेगा कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमारे टिश्यू तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। आरबीसी होती हैं कि डब्ल्यूबीसी होती हैं कि प्लेटलेट होती हैं, और साथ में क्या बताना है कि हमारे शरीर में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, इसको भी आपको कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। अब अगर आप एमसीक्यू के अतिरिक्त आप क्या चाहते हो कि डेली लाइव क्लासेस चाहते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहते हो, पीडीएफ नोट्स चाहते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट चाहते हो,
और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन चाहते हो तो हमारी जो जी कप जो एग्ज़ाम होता है बायोलॉजी वर्ग के लिए, फार्मेसी के लिए ग्रुप E1 की जो तैयारी है 20 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, यानी फ्राइडे से। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाओगे उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पर, और क्या करोगे, इसको आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और साथ में क्या करेंगे, अपना नाम और ईमेल आईडी, और आपके कोर्स वाले पे जाएंगे और ऊपर ही आपको दिख जाएगा ये, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते, सॉरी इसको परचेज कर सकते हैं और आप लाइव क्लासेस आसानी से देख सकते हैं। साथ में अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि हमको बाई करना है तो आप केवल उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, आप लॉगिन कीजिए, आपको जो रैंकर सीरीज का ई नोट्स है, PDF नोट्स है, MCQ नोट्स है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगला प्रश्न जो रहा, द सेंट्रल डोगमा थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज बाय, यानी जो हमारा जेनेटिक जो बन रहा है DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, या जो भी बन रहा है, किसने दिया था, किसने दिया था? तो हमारे जो एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने क्या किया था कि आपका क्या किया था, सेंट्रल डोगमा थ्योरी दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि DNA से जो होता है, DNA से जो होता है RNA बनता है, RNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और यह जो प्रोटीन बनता है DNA से RNA बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और जो RNA से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। और आपको देखने के लिए मिलेगा एड्स जैसी एक बीमारी होती है। तो बेसिकली क्या होता है एड्स में, क्या होता है कि यहाँ तो सेंट्रल डोगमा थ्योरी में क्या बताएगा, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है एड्स में RNA से DNA बनता है, उल्टा हो जाता है, इसीलिए वो उसमें जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आप देखेंगे कि RNA से DNA जब बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और वहीं एक एक जो है वायरस है जो क्या होता है RNA से DNA बनाता है, और उसका जो है ट्रीटमेंट आपको क्योर पूरी तरीके से देखने के लिए नहीं मिला है। तो बेसिकली बताने का मतलब यह है कि वो भी एग्ज़ाम आ सकता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है, तो एड्स जो होता है उसमें देखने के लिए मिलता है। तो हमने क्या देखा, DNA से RNA बनने को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और इसको किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, है ना। चलिए तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेंट्रल डोगमा वाज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1958, 1958 में। और इन्होंने क्या बताया था कि फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू RNA टू प्रोटीन, यानी कि यह DNA से और RNA से DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, इसकी सूचना को उन्होंने बताया था, आनुवंशिक जो सूचना होती है ना। आगे क्या देखते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये जो मानव रक्त होता है उसका नॉर्मल pH कितना होता है, सामान्य pH कितना होता है। तो हम देखते हैं कि जो होता है 7.4 होता है, और ये जो होता है ना हमारा टीयर का भी pH शायद यही होता है, शायद नहीं होता ही होता है, जो हमारे आँख के आंसू होते हैं वो जो होता है उसका भी pH यही होता है। और जो देखा जाए तो मानव रक्त का जो सामान्य pH है आपका थोड़ा सा क्षारीय होता है, और क्षारीय मतलब आपका बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है, देखेंगे आप 7.35 से 7.45 के रेंज में होता है ना। आगे क्या देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा जो अमीनो एसिड है वो सेमी इसेंशियल है, कैसे याद रखेंगे। तो याद करने का तरीका आपको बता दें, ट्रिक बता दें, ट्रिक क्या है इसका कि आपको सेमी इसेंशियल में क्या याद रखना, आह, आप क्या रखोगे, आह से याद रखोगे, तो ए फॉर आर्जिनिन हो जाएगा, आर्जिनिन, और एच फॉर हो जाएगा हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन, तो हम देखेंगे हिस्टिडीन तो ऑप्शन में दिया नहीं है, आर्जिनिन दिया है, तो आर्जिनिन इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए इस प्रश्न के लिए आर्जिनिन करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आर्जिनिन इज कंसिडर्ड सेमी इसेंशियल, क्यों, क्योंकि कभी बनता है कभी नहीं बनता है। कब नहीं बनता है, कब बनता है, जब आप स्ट्रेस लोगे तो यह नहीं बनता है, तनाव की अवस्था में या वृद्धि, बच्चों की वृद्धि हो रही है उस समय पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता, इसलिए ग्रोथ रुक जाता है। तो बेसिकली इसको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ सकती है ना।
आगे क्या देखते हैं, सेंट्रल डॉग्मा का, यानी जो सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी हमने बताई थी उसका सही क्रम क्या है। तो आप लोगों को हमने बताया था कि जो है डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पायरिमिडीन बेस, निम्नलिखित में से कौन सा है पायरिमिडीन बेस। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो लोग को याद नहीं होता है, तो इसका याद करने का सबसे आसान तरीका, पायरिमिडीन में आप क्या देखने को मिला है, वाई। तो जिन भी बेसेस में वाई देखने के लिए मिलेंगे, साइटोसिन में देखने को मिल रहा है तो ये भी पायरिमिडीन बेस है। और क्या देखते हैं हम, थाइमीन में देखने के लिए मिलता है, थाइमीन में, तो वो भी पायरिमिडीन बेस पे है। और क्या यूरेसिल में देखने के लिए नहीं मिलता है, यूरेसिल में, तो यूरेसिल में नहीं देखने को मिलता, वाई के पहले क्या आता है आपका, यू आता है। तो यू देख सकते हैं, या फिर आरएनए में पाया जाता है, सबको पता होता है। ठीक, आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल, और डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन, है ना। तो वाई से याद रखेंगे पायरिमिडीन को, जिसमें वाई पाया जाएगा वो क्या होंगे, आपके पायरिमिडीन बेस हो गए, है ना। आगे क्या देखते हैं हम कि पायरिमिडीन बेसेस आर साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिन, जो कि आरएनए में होता है। तो वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, यानी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। एडनिन और ग्वाइनिन जो होता है प्यूरिन बेस होता है। ठीक, आगे क्या देखते हैं हम कि हाँ, अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से, तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ नोट्स को पाइए, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग अस। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।